वारुणी मदराम पीता मध्य धूति स्थलोचनो। कुबेर के दो पुत्र शराब पी करके नदी स्नान कर रहे थे। देवसी नारद जी आए, उन्होंने इनको विवस्त्र बिना कपड़े के नहाते देखा। हमारे ग्रंथ में लिखा है कि 6 काम ऐसे हैं जो बिना वस्त्र के नहीं किए जाते। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। नहाते समय शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। यह नहीं कि हमें बाथरूम में कौन देख रहा है। जघन्य अपराध है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। ग्रंथों में तो ये लिखा है कि माताएं स्नान करें तो उनके बदन के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। पुरुष स्नान करता है तो कम से कम नाभि के नीचे तो वस्त्र होना ही चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो 100 गायों का भी पुण्य किया होगा, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। मैं तो श्लोक बोल के बात कर रहा हूँ। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। 6 काम ऐसे हैं, इस में अवज्ञा की, इसका अनादर किया तो पाप कृत भवेद। व्यक्ति को भयंकर पाप का अधिकारी बनना पड़ता है। नहाते समय देह पर वस्त्र होना चाहिए, खाते समय देह पर वस्त्र होना चाहिए, यज्ञ करते समय, भजन करते समय, यात्रा करते समय और रात्रि को सोते समय भी देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति को जघन्य अपराध का अधिकारी बनना पड़ता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। देव ऋषि नारद जी ने कहा, ये धूर तो दुष्टो पापियों कहीं के धनवान बाप के बेटे बन गए हो। तो इसका मतलब है कि संस्कृति की चद्दर उतार के रख दोगे। तो मैं बिना कपड़ों का इतना शौक, तो कपड़े तो पेड़ बिना कपड़ों के रहते हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों के दोनों वृक्ष बन जाओ। अब तो लुढ़को पुढ़को होते हुए नारद जी के छड़ों में गिरे। कहा, गुरुजी गलती हो गई, क्षमा कर दो, माफ कर दो। गुरुजी ने कहा, पेड़ तो बनोगे लेकिन अब इतनी श्राप में कटौती करे देते हैं कि द्वापर में नंद बाबा के आंगन के पेड़ बनोगे। उस समय परमात्मा कृष्ण बन करके आएंगे और उनके स्पर्श के द्वारा वृक्षों में चेतनता आ जाएगी, तुम मुक्त हो जाओगे। ये भगवान का जैसे स्पर्श हुआ तो वृक्ष में से 2 पुरुष प्रकट हो गए। ये तो कथा पन्ना में लिखी है, ये तो आपसे आती भी है। ये सुनाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हमने कर दी। इस कथा की बात असली तो यह है कि परमात्मा के द्वारा जड़ भी चेतन हो जाता है। वृक्ष चेतन हो जाए, पत्थर चेतन हो जाए ईश्वर के स्पर्श के द्वारा। चाहे कृष्ण आए हों, उन्होंने जड़ को चेतन कर दिया। चाहे राम आए हों, उन्होंने भी जड़ को चेतन कर दिया। आप कहोगे राम ने कहाँ जड़ को चेतन कर दिया? गौतम नारी श्राप बस उपल देय धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। परमात्मा के चरण की रज उड़कर पत्थर शिला के ऊपर पड़ी और चटाक पटाक करती हुई पत्थर की शिला में से स्त्री निकल करके बाहर आ गई। मैं नार अपावन प्रभु जग पावन, रावण रूपजन सुखदाई, राजीव विलोचन भय वय लोचन, त्राय त्राय शरण आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखे उभर लोचन प्रभु जग मोचन, ये ही लाभ शंकर जाना। उसने बड़ी बड़ी स्तुति करी। राम जी के स्पर्श के द्वारा पत्थर में चेतनता आ गई, कन्हैया के स्पर्श के द्वारा वृक्ष में चेतनता आ गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, मूढ़ है ये जीव, ये नहीं विचार करता कि तू भगवान का भजन करेगा तो तुझ में चेतनता नहीं, तू भगवान के हृदय में जाकर के घुल मिल जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, ईश्वर के हृदय में तुझे स्थान मिल